मैं शैलेश कुशवाहा, फिजिक्स प्रवक्ता, समता इंटर कॉलेज लछिया। मैं आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना हूँ, जो फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला हमारा है ये प्रकाश। पहले तो हम लोग समझेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। इन्हीं कार्य करने के यानी इनके तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करने के कारण ही इनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव। अब इसके बाद हम बता रहे हैं प्रकाश हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। जिन कणों से मिलकर बनी होती है उसको हम नाम देते हैं फोटान। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जिन कणों से मिलकर बनी होती है उनको हम नाम देते हैं फोटान। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उस कण को क्या बोलते हैं, फोटान। उसके बाद प्रकाश की चाल, सर्वप्रथम प्रकाश की चाल की खोज किसने की, तो एक रीमर नामक वैज्ञानिक ने। यानी प्रकाश की चाल की खोज एक रीमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में किया था, रीमर नामक वैज्ञानिक। इसमें यानी प्रकाश की चाल सर्वाधिक यानी सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी सबसे ज़्यादा यानी प्रकाश की चाल निर्वात के सेंस है, यानी हवाई से, तो यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यह प्रकाश की चाल यानी डेंसिटी पर निर्भर करती है। यानी डेंसिटी कम, जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, यानी उसका वेग वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जिसका मतलब घनत्व की यानी डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें उसका क्या वेलोसिटी यानी वेग उसका प्रकाश की कम होगी। जैसे हम बात करते हैं वायु और जल की, तो वायु और जल की बात करते हैं तो वायु का क्या है, डेंसिटी कम होता है, और जल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वायु की डेंसिटी कम होने के कारण वायु में क्या होती है, प्रकाश। तो वही बताएं अभी कि निर्वात यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा। और वही जल यानी वायु की तुलना में जल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसमें हमारा क्या उस प्रकाश की चाल उसकी वेग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी स्लो हो जाता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रिय छात्रों, मैं अगला टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन स्टार्ट कर रहा हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसमें इसको जो 7 कलर होते हैं इसके बारे में हम जान लें। ये जैसे प्रिज्म है, इस प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसमें बैगनी यानी इसका वेवलेंथ होता है यानी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। और जो रेड यानी लाल कलर का जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। उसके भी यानी ये बैगनी और रेड के बीच यानी जितने इसके बीच में तरंग दैर्घ्य इसका माना जाता है। यानी सबसे कम मतलब क्या होता है, बैगनी का वेवलेंथ यानी 3900 होता है, और यह रेड का 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी इसमें यह है यानी जिस कलर का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कम होगा वह कलर ज़्यादा फैलेंगे, और जिस कलर का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कलर ज़्यादा नहीं फैलेंगे। यही कारण है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी जब सूर्य की प्रकाश आगे की ओर बढ़ती है तो रास्ते में अनेक धूल कण जलवाष्प से टकराकर बिखर जाती है। इन्हीं घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, यानी कौन सा कलर फैलता है। यानी आ गया क्वेश्चन, बैगनी और लाल में किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे बैगनी का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कम होगा, ये कलर इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी फैलेगा नहीं, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। और लाल का तरंग दैर्घ्य क्या ज़्यादा है, यह कलर नहीं फैलेगा, यानी इसका प्रकीर्णन नहीं होगा। यह इसका डिफिनीशन भी लिख देता हूँ। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब
प्रकाश आगे की ओर बढ़ती है तो रास्ते में अनेक धूल कण जलवाष्प से टकराकर फैल जाती हैं। इन्हीं घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन जैसे कहते हैं। यानी जब प्रकाश आगे की ओर, यानी जब सूर्य से प्रकाश इस पृथ्वी की ओर पड़ती है तो रास्ते में अनेक धूल कण जलवाष्प से टकराकर क्या हो जाती है, बिखर जाती है। इन्हीं घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऐसे में अभी बताएं, बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और लाल का क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। अब अगला टॉपिक है, यानी उसी प्रकीर्णन से क्वेश्चन आता है आकाश का नीला होना। यानी प्रकीर्णन से क्वेश्चन बनता है आकाश का नीला होना, सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल होना। तो इसमें हम बता रहे हैं आकाश का नीला होना। यानी आकाश का नीला होने के कारण यह होता है, जैसे देखिए कि यानी सूर्य के प्रकाश जब इस पृथ्वी की ओर पड़ती है तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक होने के कारण रास्ते में ही कलर बिखर जाते हैं। और उस कलर में सबसे ज़्यादा हमारा जो अभी क्रम बताए थे, जैसे VIBGYOR, यानी ज्यों यह क्या है, यानी इसका तरंग दैर्घ्य यानी 3900 एंगस्ट्रॉम था। ज्यों जब बढ़ेंगे उसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। आई रेड का क्या अभी बताए थे, लाल का 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी उसमें बैगनी का वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम है तो यह हमारा कलर ज़्यादा फैलते हैं। यही कारण है कि जब हम पृथ्वी बैठे आँख से देखते हैं तो आकाश हमको नीला नज़र आता है। यह रेड का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा नहीं फैलता है तो हमको इसलिए नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला होना, यानी जब प्रकाश यानी सूर्य से प्रकाश इस पृथ्वी की ओर पड़ती है तो अधिक दूरी होने के कारण रास्ते में ही कलर बिखर जाते हैं। सबसे अधिक कलर बैगनी, इंडिगो यही बिखरता है। इसीलिए हम जब पृथ्वी बैठ के आँख से देखते हैं तो हमको क्या होता है, नीला ही नज़र आता है। यह हो गया। उसके बाद यह बता रहा है सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल होना। सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल होना, तो यह सुबह और शाम के समय सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वह अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब यानी सूर्य से प्रकाश जब इस आगे की ओर बढ़ती है यानी पृथ्वी की ओर चलती है तो रास्ते में सारे कलर बिखर जाते हैं। कारण यह है कि उसका क्या है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कम है। और लाल हमारा उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो वो बिखरता नहीं है। तो जो हम पृथ्वी बैठ के देखते हैं हम सूर्य को तो आँख पर जो नज़र आता है क्या होता है, लाल ही नज़र आता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, यानी कभी कभी क्या होता है, जो वस्तु जिस कलर का है उसी कलर का नज़र आता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु लाल कलर का है, मान लीजिए चेयर लाल कलर का है, चाहे बॉल ले लिया जाए यानी लाल है। इस पर हम सूर्य का प्रकाश इस पर जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रही है तो यह हमको लाल नज़र आता है। कारण यह है कि जब हम देखते हैं, जब हम अपने आँख से हम देखते हैं इस वस्तु को, लाल कलर का है तो लाल ही नज़र क्यों होता है, तो जब इस सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रही है तो सारे कलर को अवशोषित कर लेती है। जिस कलर की है उस कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी ये लाल कलर के है तो लाल कलर को क्या कर दे, अवशोषित नहीं कर, रिफ्लेक्ट कर देती है। जो हमारे आँख पर जो पड़ता है हम देखते हैं तो हमको क्या होता है, लाल ही नज़र आता है। इसी तरह जो कोई वस्तु हरा है तो हरा ही नज़र आता है, यानी सारे कलर को अवशोषित कर लेता है। जिस कलर का वस्तु रहता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमको जो वस्तु जिस कलर का है उसी कलर का दिखाई देता है। प्रिय छात्रों, मैं फिर से अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एकदम सिंपली सा है यह, यानी प्रकाश का आना और लौटना। यानी जब यानी प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जो आने वाली है इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो आने वाली है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकरा कर वापस है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण। आपतित किरण यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये छोटा सा डिफिनीशन है। और आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का बना कोण होता है, यानी आपतित किरण यानी इसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है इसको आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच जो बना कोण होता है क्या होता है? आर, जिसको परावर्तित कोण को आर से डिनोट करते हैं और आपतित कोण को आई से। इसके दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम यह होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं, यानी एक तल में होते हैं। दूसरा नियम है यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्यारे छात्रों, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग में मुड़ी हुई यानी मार्ग में झुक जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ ऐसे क्वेश्चन ये भी आता है, यानी जब प्रकाश यानी कम घनत्व से, यानी यहाँ ले लिया जाए वायु और जल, यानी वायु और जल की तुलना किया जाए तो इसमें यह वायु कम घनत्व वाला है, ये जल अधिक घनत्व वाला। कम घनत्व वालों के माध्यम बोलते हैं सघन और अधिक घनत्व वालों को विरल बोला जाता है। तो जब प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व यानी वायु से जल की ओर चलती जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये भी होता है कि कोई लड़का जा रहा है और कोई पीछे से उसको जाके पकड़ लिया जाए, तो उसको पकड़ा जाए तो क्या होगा? उसका घनत्व बढ़ जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होगा, यानी यही कारण है। उसके बाद से इसका अपोजिट बताया, यानी यह बताए हैं कम घनत्व से अधिक घनत्व में। अब यह हम इसका अपोजिट बना रहे हैं, यानी अधिक घनत्व से अगर कम घनत्व में प्रकाश जा रही है तो क्या प्रतीत होता है? यह प्रिय छात्रों, अभी हम बता रहे थे प्रकाश के अपवर्तन में बता रहे थे कि यानी कम घनत्व से अधिक घनत्व में प्रकाश जाती है तो कैसा प्रतीत होती है। तो वहाँ यह था कि कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाती है तो जो हमारा प्रकाश है वो क्या? अभिलंब की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब हम बता रहे हैं कि यानी जब अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रकाश जाती है तो कैसा प्रतीत होती है। तो इसमें यह है जैसे कम घनत्व यानी अधिक घनत्व, यानी जल की डेंसिटी क्या है? अधिक है और वायु की क्या है? कम है। तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे क्या है? कोई लड़का जा रहा है और कोई पीछे से उसको धक्का दे दे तो यह अब क्या होगा? यानी अभिलंब से क्या? अभिलंब से दूर भागे, यानी वो आदमी धक्का देगा तो दूर भागेगा। यही कारण है कि यानी अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रकाश जाती है तो क्या है? अभिलंब से दूर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रिय छात्रों, अब उसमें हम अभी बता रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। अब उसमें उसकी घटना बता देते हैं, यानी अपवर्तन किसमें किसमें होता है। यानी जल से भरी हुई बाल्टी में जब हम छड़ डालते हैं तो क्या होती है? उठी हुई प्रतीत होती है, यानी टेढ़ी नजर आती है। टेढ़ी नजर आती है, यह हमारा किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा देखा जाए तो यानी जल से भरी हुई बाल्टी में अगर सिक्का डाला जाता है तो उठा हुआ प्रतीत होता है। यह सब किसके घटने के कारण होता है? यानी अपवर्तन के कारण ही होता है।